अभय त्रिशा का कपड़ा धो रहा होता है कि तभी उसने त्रिशा के ब्रा दिखता है। अभय उसे उठाकर देखने लगता है। तभी त्रिशा अभय को आवाज देती है, अभय अरे मैं सच में मजा कर रही थी, प्लीज रहने दो, तबीयत ठीक होने के बाद मैं कर लूंगी। त्रिशा की आवाज सुनकर अभय झट से उस ब्रा को कपड़ों के बीच में दबा देता है और कहता है, अरे कोई बात नहीं, बस अब हो गया। कपड़ों को धोने के बाद अभय सब कपड़ों को बाहर बालकनी में ले जाकर सुखा रहा होता है। एक एक करके वो रस्सी पर डाल रहा होता है। लास्ट में अभी इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसी बीच अभय त्रिशा के ब्रा को झट से रस्सी पर डालकर वहां से अंदर चला जाता है। ओह, फाइनली मैंने सारे कपड़े धो दिए और बाहर सूखने के लिए भी डाल दिए। अभय के कहते ही त्रिशा उसे थैंक्स कहती है। थैंक्स, प्लीज बुरा मत मानना, मैंने बस मजाक में बोला था, पर तुमने सच में सारे काम कर दिए। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। अभय स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ परेशान तो मैं हुआ हूँ, पर इसके बदले मुझे भी रिटर्न गिफ्ट चाहिए। अभय की बात सुनकर त्रिशा कहती है, ओह कि अगर मेरे बस का होगा तो प्रॉमिस मैं जरूर दूंगी। त्रिशा के इतना कहते ही अभय हंसते हुए कहता है, इतना भी बड़ा कुछ नहीं है, और जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे ही बस में है, किसी और के बस में नहीं। इतना कहकर अभय हंसने लगता है। त्रिशा अभय को ऐसे हंसते देख उससे पूछती है, अब तुम्हारे हंसने का क्या मतलब समझूं? बोलो क्या चाहिए? अभय त्रिशा के तरफ देखते हुए उसके तरफ बढ़ता है। त्रिशा बेड पर लेटी हुई थी। अभय उसके पास जमीन पर अपने घुटने के बाल बैठकर उसके आंखों में देखने लगता है। अभय को अपने इतने पास देखकर त्रिशा की सांसें जैसे मानो रुक सी गई थी। तभी अभय आते ही कहता है, मुझे जो चाहिए वो सही समय आने पर तुमसे बोल दूंगा। एनीवे तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ऑर्डर करता हूँ। इतना कहकर अभय त्रिशा के फेस पर जो बाल बिखरे हुए थे उसे साइड करता है। त्रिशा अभय को प्यार भरे निगाहों से बस देखे ही जा रही थी। फिर अभय वहां से बाहर बालकनी में चला जाता है। त्रिशा मन में ही सोचती है, हाय त्रिशा, ये तुझे हो क्या रहा है? इतना मत सोच इतना। वैसे भी बेचारे अभय के साथ मैंने अच्छा नहीं किया। एक तो इतना बड़ा फिल्म स्टार, ऊपर से मैंने उससे घर के सारे काम भी करवा लिया। क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? अभी त्रिशा यही सोच रही थी कि तभी अभय अंदर आते हुए कहता है, आधे घंटे में ऑर्डर आ जाएगा। ये कहते हुए अभय त्रिशा के पास जाकर बैठते हुए कहता है, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? त्रिशा उठकर बेड पर बैठते हुए कहती है, हाँ अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। वैसे थैंक्स अभय, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अभय हंसते हुए कहता है, क्या होता? मैं नहीं आता तो कोई और आता। त्रिशा अभय के जवाब पर हंसते हुए कहती है, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने जो किया आज मेरे लिए उसकी बात कर रही हूँ। और जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मुंह लगा था शायद तुम भी बाकियों की तरह ही हो, बस फिल्म में ही अच्छे दिखने का नाटक करते हो। पर जब से तुमसे मिली हूँ, इनफैक्ट जब से तुम्हारे साथ रहना शुरू किया है, मैं खुद के सोच को गलत साबित करते हुए पा रही हूँ। अभय त्रिशा के ऐसी बातों पर हंसते हुए कहता है, ओह गॉड त्रिशा, तुम मेरे बारे में ये सब सोचती थी? यार तुमने तो शायद कुछ ज्यादा ही सोच लिया। वैसे सच बात बताऊं, मैं जैसा फिल्म में दिखाई पड़ता हूँ उससे कहीं ज्यादा अच्छा शायद हकीकत में हूँ। अब तुम बोलोगी कि ये क्या बात हुई, खुद की तारीफ कर रहा हूँ पर जो है सो बोल रहा हूँ। ये कहते ही त्रिशा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। त्रिशा को हंसते देखकर अभय भी हंसते लगता है। इसी तरह दोनों में बातें होती रहती है। आधे घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तभी बाहर से बेल बजने की आवाज आती है। बेल की आवाज सुनकर दोनों एकदम से रुक जाते हैं। त्रिशा गेट की तरफ देखती हैं। अभय त्रिशा को बेड पर ही रहने को कहता है, शायद हमारा ऑर्डर आया होगा, तुम रुको मैं देखता हूँ। ये कहते हुए अभय दरवाजा खोलने के लिए जाता है। जैसे ही अभय दरवाजा खोलता है तो सामने एक डिलीवरी बॉय हाथ में एक झोला लेकर खड़ा था। अभय उससे वो सामान लेने ही वाला था कि तभी लड़का चौंक कर कहता है, अरे सर, आप एक्टर अभय है ना? अभय हल्की स्माइल करते हुए कहता है, हाँ सही पहचाना तुमने। इतना कहकर वो लड़का जल्दी से अपना फोन निकलकर अभय के साथ सेल्फी लेता है और उससे हाथ मिलाकर कहता है, ओके बाय सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
अभय उसके जाने के बाद दरवाजा बंद करके अंदर आता है। अंदर आकर अभय कहता है, वो डिलीवरी बॉय था, मेरे साथ सेल्फी ले रहा था। त्रिशा मुस्कुराते हुए कहती है, जानती हूँ क्योंकि तुम हीरो हो और ऐसा तो है नहीं कि कोई तुमको जानेगा नहीं। खैर ये सब छोड़ो, तुमने ऑर्डर क्या किया है? अभय वो सब पैकेट्स वही पास के टेबल पर रखे हुए कहता है, पुलाव, पनीर, स्वीट्स, मंचूरिया और भी बहुत सी वैराइटीज है। त्रिशा ये सुनकर उसे कहती है, क्या इतने सारे पर खाएगा कौन? अभय हंसते हुए कहता है, कौन से क्या मतलब, तुम और मैं? तभी त्रिशा कहती है, अरे अभय मुझे पता है कि तुम और मैं खाएंगे, पर इतने सारे क्यों ऑर्डर कर दिए? ऑफर तुम भी ना, अगर हम नहीं खा पाए तो बस्ती के बच्चों को दे देंगे, सिंपल। अभय के इतना कहते ही त्रिशा स्माइल देते हुए कहती है, ओह ये भी सही है। अब चलो जल्दी से खाना शुरू करो, पहले ही बहुत देर हो चुका है और मुझसे अब और भूख बर्दाश्त नहीं होता। क्यों बे, आजकल न्यूज पर हमारे चर्चे बहुत कम हो रहे हैं। लगता है किसी कड़क मुर्गे को उठाना पड़ेगा जिससे फिल्मी दुनिया में जगीरा का खौफ बना रहे। चारों तरफ टूटी फूटी गाड़ियां लगी हुई थी और कुछ लोग उन गाड़ियों की मरम्मत कर रहे थे। तभी एक आदमी जगीरा के पास आते हुए एक फोटो जगीरा के है में देकर कहता है, बॉस ये देखिए, फिल्मी दुनिया का सबसे जाना माना प्रोड्यूसर अर्जुन कपूर और ये उसकी गर्लफ्रेंड। अगर हमने इस अर्जुन कपूर को उठा लिया तो समझिए करोड़ों यूं ही बैठे बैठे मिल जाएंगे। पर इसे किडनैप करना इतना आसान भी नहीं है। उसकी बात सुनकर जगीरा वहां से आगे बढ़ते हुए उस फोटो को ध्यान से देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हम चलो मान भी लिया इसको किडनैप करना इतना आसान नहीं है, पर इसकी मसूका को तो उठा ही सकते हैं। ये कहते हुए जगीरा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो आदमी बोलता है, पर वो मॉडल है और वो बहुत सिक्योरिटी के अंदर में रहती है, ऐसे में हम उसे इतनी आसानी से तो उठाने से रहे। जगीरा हंसते हुए उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जगीरा के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है, और रही बात उस लड़की को उठाने की तो कल ही उसे इसके घर से सिक्योरिटी होने के बावजूद उठाएंगे। अब बस देखते जाओ ये जगीरा क्या कमाल करता है। जगीरा के इतना कहते ही सब चुप होकर उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं और वहां से अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन कार ड्राइव करते हुए विवेक को कॉल करता है, हेलो विवेक एजेंट, तुम मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्जुन की बातों से ऐसा लगता है कि वो जल्दी में है। विवेक उसे जैसे ही कुछ बोलता अर्जुन कॉल काट देता है। विवेक बिना देर किए अर्जुन के फार्म हाउस जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद दोनों फार्म हाउस पर होते हैं। अर्जुन सोफा पर बैठे हुए होता है, वहीं पास में विवेक भी बैठा होता है। दोनों अभी शांत होते हैं। तभी वहां एक वेटर उनके पास बियर्स की बोतल और ग्लास का कर रखकर वहां से चला जाता है। अर्जुन बियर्स ग्लास में डाल ही रहा होता है कि विवेक उससे वहां बुलाने का कारण पूछता है, वैसे तुमने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है? कोई प्रॉब्लम है क्या? विवेक के पूछने पर अर्जुन उसके तरफ एक ग्लास रखते हुए कहता है, ये लो। विवेक एक बात बताओ, त्रिशा को इस फिल्म में किसके कहने पर कास्ट किया गया? विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे कहने पर, इनफैक्ट तुमने ही उसे ये फिल्म दिया, पर ये सवाल क्यों कर रहे हो? अर्जुन अपने जगह से उठते हुए कहता है, और ये भी जानते हो अच्छी तरह से कि उसे फिल्म में लाने का मेरा मकसद क्या था? विवेक अर्जुन से हाँ कहता है, हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि तुम त्रिशा को फिल्म में क्यों ले हो और आगे तुम क्या करने वाले हो ये भी मालूम है, पर ये सब दोबारा से मुझे क्यों बता रहे हो? अर्जुन विवेक की तरफ थोड़ा गुस्से में कहता है, मुझे ये बात तुम्हें इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि हमारा दोस्त यानी कि अभय खुराना उसके साथ कुछ ज़्यादा ही घुल गया है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरा बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। अब ये बात मैंने तुम्हें क्यों बताई ये तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे, और नहीं तो बस इतना समझो कि किसी तरह से उन दोनों को दूर रखो। इतना कहते हुए अर्जुन शराब पीने लगता है। विवेक भी शराब पीते हुए कहता है, ओके मैं देखता हूँ। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा अब काफी हद तक ठीक हो चुकी होती है। अभय और त्रिशा दोनों बेड पर हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। वैसे अब हम आज तो शूट पर गए ही नहीं तो क्या आज शाम को कहीं घूमने चले? मतलब शाम तक तुम्हारी तबीयत भी सही हो जाएगी, अगर तुम्हें को दिक्कत ना हो तब।
अभय थोड़ा हिचकिचाते हुए तृषा से पूछता है। तृषा अभय बिना कुछ बोले ही घूरे जा रही थी और अचानक से हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, तो तुम इतने डर कर क्यों बोल रहे हो, सीधे सीधे बोलो ना तृषा, आज हम दोनों बाहर जा रहे हैं डिनर करने और घूमने, दैट्स ऑल। तृषा फनी तरीके से कहती है। अभय लंबी सांस लेते हुए कहता है, उफ, चलो, मुझे तो लगा नहीं बोलोगी। तृषा चौंकते हुए बोलती है, क्यों? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा यार, अब हम तो दोस्त भी बन गए, साथ काम करते हैं। और आज तुमने जो मेरे लिए किया उसके बाद तो किसी चीज़ के लिए न बोल ही नहीं सकती। ये सुनते ही अभय के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और उत्साह के साथ बोल पड़ता है, सच्ची? मैं जो बोलूँगा वो करोगी? तृषा सोचते हुए वापस से हाँ कहती है। हाँ, पर तुम ऐसे क्यों खुश हो रहे हो? अभय हिचकिचाते हुए कहता है। तृषा ओ ना, मुझे तुमसे कुछ कहता है। तृषा अभय से बोलने के लिए कहती है, हाँ बोलो। अभय वापस से हिम्मत करके झट से बोल देता है, वो क्या, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? अभय के इतना कहते ही तृषा एकदम से शॉक्ड हो जाती है और अभय के तरफ आग भरी निगाहों से देखने लगती है और अगले ही पल अभय पर चिल्लाते हुए उसे वहां से बाहर निकलने को बोलती है। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने घटिया और गिरे हुए हो अभय, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ प्लीज यहाँ से चले जाओ। तभी तृषा अभय के गाल पर हल्का सा मरते हुए उसे कहती है, जिससे अभय हकबाकत हुए ख्याल से बाहर आता है। तृषा अभय से पूछती है, अभय कहाँ खो गए थे? अभय जब देखता है कि सब नॉर्मल है, तृषा अपने बिस्तर पर ही है और उससे अच्छे से बात भी कर रही है, तब उसे ख्याल आया है कि वो ख्वाब देख रहा था। तभी तृषा उससे वापस से कहती है, क्या अभय अभी वापस से किस सोच में डूब गए? वैसे भी अब मैं ठीक हो गई हूँ और देखो दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब मुझे शॉवर लेना है, उसके बाद देखना थोड़ा बहुत जो पेन है वो भी चला जाएगा और मैं वापस से पहले जैसे फ्रेश और बेटर फील कर पाऊंगी। अभय वहां से उठकर कहता है, तो फिर ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, शाम को मिलते हैं। और हाँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल ज़रूर कर लेना। अभय के कहते ही तृषा उसे कहती है, ओके, अब शाम को मिलते हैं। अभय तृषा को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। तृषा के रूम से अभय को बाहर आते हुए एक आदमी देखता है और किसी को कॉल करके बोलता है, हाँ वो अभी अभी उसके रूम से निकला है। आप सब मेरी कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। पर आज आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कहानी को किसी प्रोफेशनल AI के जरिए बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है। कृपया आप छोटा सा अमाउंट देकर मेरी मदद करें। धन्यवाद।